नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं। हमारे देश में सदियों से कई ऐसी मान्यता हैं जिसके साथ समय बदलते कुछ परिवर्तित तो जरूर हुई है, लेकिन कुछ चीज़ों को जानबूझकर मार्केट ने परावर्तित करने का ठान लिया है। ऐसी विकृतियों को भी स्वीकृति देने का खेल खेला जा रहा है, जिनमें विदेशी कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा है और जिन धर्मों को, जिन कंपनियों को यहाँ के कल्चर को कल्चराइज करना है, यहाँ के संस्कृति को हिलाना है, उसको ढीला करना है, यहाँ पर जब तक भारतीय संस्कृति और मान्यताएं रहेगी उनके बाजार के लिए यहाँ पर दरवाजे नहीं खुलेंगे। ऐसे कंपनियों को भी हिंदुस्तान में दस्तक देनी है और इसलिए ऐसी विकृतियों को स्वीकृति के रास्ते हिंदुस्तान पर थोपने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ऐसे तमाम विषय हिंदुस्तान में लगातार होते रहते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से कोर्ट के निर्णय के बाद 377 सेक्शन 377 समलैंगिक संबंधों के बारे में जो कानून भारत सरकार के कोर्ट ने आदेश के बाद हिंदुस्तान ने राहत की सांस ली थी, अब उसके ऊपर खंडपीठ बैठकर निर्णय करेगी कि क्या इसको मान्यता दी जाए। आदमी आदमी से, लड़का लड़के से, लड़की लड़की से किससे कैसे संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। आज़ादी हिंदुस्तान में हमारे वीरों ने समर्पण देकर, बलिदान देकर जो लाई थी, वो स्वैराचार के लिए नहीं थी। ये स्वतंत्रता स्वैराचार नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार के मांग को सामूहिक मांग कर उसको अपना संवैधानिक अधिकार जताने के लिए तथाकथित सामाजिक संगठन कोर्ट में पियाल डालते हैं। राजनेता और तमाम प्रकार के पैसों के प्रभाव में जुडिशरी भी बिक जाती है। ऐसे उदाहरण हिंदुस्तान में कम नहीं है। ऐसा एक उदाहरण 377 के बारे में दोबारा होने का डर हिंदुस्तान के लोगों को है और इसलिए आज के बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं 377 सेक्शन के ऊपर, अर्थात समलैंगिक संबंधों के ऊपर इस विकृति को स्वीकृति क्यों, यह आज का मुद्दा है। पहले विस्तार से देखते हैं। एक बार देश में फिर धारा 377 खत्म होने की बात हो रही है, क्योंकि धारा 377 समलैंगिकता को अपराध मानती है। जरा सोचिए, अगर धारा 377 खत्म हो गई तो क्या होगा देश का। लड़के लड़के शादी करने लगेंगे और लड़कियां लड़कियां आपस में शादी करने लगेंगी। निर्माण होगा। अगर दो लड़कियां पति पत्नी के रूप में रहने लगेंगी तो कैसे पीढ़ियां आगे बढ़ेंगी। अगर लड़के आपस में संबंध बनाने लगेंगे तो बीमारियों के सिवा शायद ही वो कुछ समाज को दे पाएं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि बच्चे पैदा करने के लिए लड़की लड़के की शादी करना ही जरूरी नहीं है। सरोगेसी मदर या फिर कृत्रिम तरीके से भी गर्भधारण करके बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरोगेसी व्यवसाय वाले समलैंगिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या सरोगेसी व्यवसाय ही इन सब के पीछे है। वैसे सरोगेसी व्यवसाय भारत में क्रांतिकारी तरीके से बढ़ रहा है, क्योंकि सरोगेसी मदर से बच्चे लेने वाले 95% समान सेक्स वाले कपल रहे हैं। ऐसे में सरोगेसी व्यवसाय का बढ़ना कोई नई बात नहीं है। समलैंगिकता को बढ़ावा देने के लिए ये व्यवसायी कई एनजीओ के जरिए लॉबिंग कर रहे हैं। इनका मकसद अपने व्यापार को बढ़ाना है, क्योंकि इन्हें पता है कि समान सेक्स के जरिए एड्स से भी खतरनाक बीमारियां बड़ी आसानी से फैल जाती हैं। इससे आने वाले समय में ये लोग इन बीमारियों की ड्रग्स तैयार करके भारत को भेजेंगे। ऐसे में भारत का हर युवा इन व्यवसायियों का आदी हो जाएगा। इनका मकसद भारत को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से तोड़ना है। भारत की जो सांस्कृतिक परंपराएं रही हैं, वो दुनिया के लिए मिसाल बनी हैं। भारत के पारिवारिक रिश्तों की वजह से दुनिया में भारत से कोई खतरनाक बीमारी नहीं फैली। दुनिया में जितनी भी आधुनिक बीमारियां आई, वो सभी आधुनिकता का दिखावा करने वालों के पास से आई हैं, चाहे वो एड्स हो या फिर अप्राकृतिक संबंधों से पनपने वाली दूसरी बीमारियां। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि हम भारत को न सिर्फ खतरनाक बीमारियों का हब बना रहे हैं, बल्कि भारतीय समाज को ही तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग समलैंगिक बीमारों का सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे एनजीओ का साथ दे रहे हैं जो भारत को बर्बाद करना चाहते हैं। तो क्या कोर्ट को अप्राकृतिक संबंधों को जायज करना चाहिए? अगर
कोर्ट ऐसे संबंधों को जायज ठहराता है तो इनके नुकसान के बारे में भी सोचना होगा। आपकी कॉल लेने और हमारे साथ जो अतिथि जुड़े उनके पास जाने के पहले 377 धारा है क्या, इसको समझते हैं। क्या है धारा 377? इंडियन पीनल कोड में धारा 377 1861 में लागू हुई थी, जिसके मुताबिक किसी भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने पर या फिर किसी जानवर के साथ यौन संबंध बनाने पर उम्र कैद या 10 साल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। मुद्दे पर बहस करना विधायिका का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था धारा 377 असंवैधानिक नहीं है और इसे हटाने का काम संसद ही कर सकती है। हमारे साथ दो विशेष अतिथि भी जुड़े हुए, उनके पास चलते। डॉक्टर अनिल त्यागी हमारे साथ हैं, जो कि नोएडा में प्रैक्टिस करते हैं, और हमारे साथ डॉक्टर निमेश देसाई है, जो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट करते हैं। 35 सालों से इस विषय में तमाम ऐसे कई पेशेंट को वो पहले ट्रीट कर चुके हैं। वो अपना पक्ष रखेंगे, डॉक्टर अनिल त्यागी अपना पक्ष रखेंगे। आप लोग अपने घर में बैठे बैठे टेलीफोन के द्वारा, स्काइप के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ सकते हैं। हम आपकी बात को विदाउट एडिट सीधे लाइव दिखाएंगे। पहले डॉक्टर अनिल त्यागी के पास चलते हैं। त्यागी जी, आप कैसा देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, हमारे देश में इन चीज़ों को मानसिक विकृति तो माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने अपने देश की अपनी अपनी संस्कृति है। हमारा देश इन चीज़ों को अभी तक स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। कहीं ना कहीं वो थोड़े से लोग अगर इस मांग को उठाते हैं और उस मांग को पूरे देश की मांग कहा जाए तो ये ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं मतलब ये लोग मानसिक, हम कह सकते हैं, जो मेंटल सिम्टम्स से ही ग्रसित होते हैं। अगर इनकी काउंसलिंग की जाए, अगर ठीक से साइकेट्रिक के पास ये जाएं और अपनी काउंसलिंग कराना चाहें या इस आदत से छुटकारा पाना चाहें तो ये हो सकता है, संभव हो सकता है। तो मेरा तो कहना इस मामले में यही है कि अभी हमारा देश इस तरह की विकृतियों को स्वीकार करने के स्थिति में नहीं है। आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है, जब आवश्यकता भी नहीं है कुछ। डॉक्टर देसाई, नमस्कार। आपकी जो दो मेजर कंसर्न्स है, पाश्चात्यकरण और कमर्शियलाइजेशन, मार्केट फोर्सेस का असर, नहीं उस पे बाद में जाते हैं। ये दो चीजें, हाँ, ये दो चीजें जाहिर है बहुत मायने रखती है बदलते हुए समाज में 21वीं सदी में। लेकिन विज्ञान की तरफ से निष्पक्षता से ये कहा जाए, और विज्ञान देश की बाउंड्रीज पे नहीं डिपेंड करता। जो साइंस है वो होमोसेक्सुअलिटी को, जब 35 साल पहले मैंने साइकेट्री में ज्वाइन किया था, तब जैसे आपने सही फरमाया, होमोसेक्सुअलिटी का ट्रीटमेंट होता था। उसके बाद दूसरा चरण आया कि अगर व्यक्ति कंफर्टेबल है तो उसका ट्रीटमेंट न किया जाए, वो अनकंफर्टेबल है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन पिछले 15 साल से कम, जब जैसे सदी बदली है, 95 और 2000 के वर्ष के बाद वैज्ञानिक साइंटिफिक एविडेंस बहुत क्लियर है, ये सिर्फ एक अल्पसंख्यक सेक्सुअलिटी है, माइनॉरिटी सेक्सुअल बिहेवियर है। और बिकॉज माइनॉरिटी सेक्सुअल बिहेवियर है, हम कहीं ये गलती ना करें कि उसको बीमारी माने या विकृति माने। अब देखिए, बीमारी की व्याख्या क्या हो सकती है, ये मुझे लगता है कि डॉक्टर को मैंने बताने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, जरूर विवाद होगा, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, खुद ये समझने के लिए आप खुद हमको समझा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आपने जो दो स्थितियां बताई, कि पहले ये होता था कि लोग इसको ट्रीट करते थे, उसके बाद ये होने लगा कि इसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं रही। तीसरी स्थिति में ये कहता हूं कि जो है वो तो बेचारे जन्म से है या जिस स्थिति में बने हैं, लेकिन जो नहीं है उन लोगों को भी इस स्थिति के लिए तैयार करना, ये तो निश्चित तौर पर विकृति है। आप भी मानेंगे? वो ना हो, लेकिन सोशल प्रेशर, वही आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। सोशल प्रेशर न इस दिशा में होना चाहिए, न लेकिन उसकी उल्टी दिशा में होना चाहिए। जो जन्म से है, हाँ, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, उस बेचारे का उसमें कोई दोष नहीं है। और हिंदुस्तान की सामाजिक व्यवस्था में उस व्यक्ति को मान्यता, न्याय और पूरा सम्मान दिया गया है। हाँ, ये दिया जाए, और हम लोग वेट करें कि जैसे आपने कहा, खंडपीठ जो उच्चतम न्यायालय की है वो तय करेगी। जाहिर है हर राय साथ ली जाएगी, मेडिकल साइंस ओपिनियन, सोशल साइंस इश्यूज, जो भी साइकोलॉजिकल एंगल्स हैं, लेकिन इसको हम सिर्फ सामाजिक एंगल से है ना। भारतीय न्याय व्यवस्था से पहले तो न्याय कर चुकी थी, अब दोबारा पुनर्विचार करने की स्थिति आ गई ना। हाँ, वो जो एनजीओ ने क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की है, मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहूंगा, ये कि एक हम गौर ये करें,
उच्चतम न्यायालय की 2 जज बेंच ने भी कहा सिर्फ ये था कि पार्लियामेंट इसको तय करे। हम 309 आपको याद होगा बिल्कुल, है ना? क्योंकि भारत की जो संसद है वो हिंदुस्तान के जनमानस का, व्यक्ति का, समझती समाज है। का प्रतिनिधित्व करती है। बिल्कुल। भारत की कानून व्यवस्था तो संविधान और पुस्तक का करती है, और इसलिए वो तो उस पुस्तक की तरफ, काली लाइनों की तरफ निर्णय करेंगे। ये बात क्योंकि सही है। न्याय देवता ने पट्टी बांधी हुई है, वो सुनेगी लोगों का, ठीक है, लेकिन निर्णय संसद ने करना है। और इसलिए आज के बिंदास से हमें इस वक्त की संसद को, मोदी सरकार को और विपक्ष को भी ये कहना है कि वो भी इस विषय पर अपना क्या रुख है ये तय क्लियर करें। करें। इस देश में ऐसी एनजीओ की कमी नहीं है जो एनजीओ विदेशी पैसों के आधार पर इस देश के राजनेताओं को खरीदते हैं, इस देश के मीडिया को खरीदते हैं। एनजीओ तो उन्होंने ही खड़ी की हुई है। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हैं, उनके पास भी चलेंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। जी नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि ये कोई साजिश नहीं है, ये बेसिकली कोई इंडिविजुअल की फ्रीडम है। तो अगर वो ऐसा है तो उस पर हम क्या कर सकते हैं? क्या डॉक्टर साहब को भी जरा स्क्रीन पर लीजिए। आप भी लाइन पे रहिए। आपका शुभ नाम क्या है? जी मेरा नाम अमित है। डॉक्टर साहब, इनका कहना है कि ये फ्रीडम है। अगर इनका फ्रीडम मांग करे कि पशु के साथ करना है तो क्या करेंगे? जी नहीं, ये अलग बात है ना। नहीं, अलग तो ये भी है। आप जिसको मांग करे वो भी तो अलग है हमारे दृष्टिकोण से। नहीं, ये पशु की तो कम्प्लीटली अलग बात है ना। नहीं, क्या डॉक्टर साहब, क्या इसको फ्रीडम के नाम पर अलाउड करना चाहिए? मैं जरूर ये फर्क करना चाहूंगा कि आपने जहां से शुरुआत की थी 377 की जो धारा है, 377 में सेम सेक्स, सेम जेंडर सेक्स या पशुओं को एक साथ जोड़ दिया गया। हमें गौर ये करना पड़ेगा कि जाहिर है किसी भी समय में, किसी भी संस्कृति नहीं, में, मैं ये कह रहा हूं डॉक्टर साहब, गौर करें, जो कि आप मेरा ये डॉक्टर कहना है है कि पशुओं के साथ इसको कंपेयर करना गलत होगा, क्योंकि वहां कंसेंट की बात नहीं है। बिल्कुल, यहां कंसेंट की बात है, दो इसलिए मैच्योर एडल्ट्स के बीच। केवल कंसेंट, मतलब आपका बच्चा अगर अधिकार के लिए बात करे तो आप ये नहीं देखते कि इसको अधिकार इसके फायदे का है या आप जो इसको सलाह दे रहे हैं ये फायदे का है, ये आप देखते हैं ना। बच्चे की उम्र में नहीं होगा ना, बच्चे के साथ वो डेफिनेशन लागू होगी ना पशुओं के साथ होगी, लेकिन दो कंसेंटिंग एडल्ट्स के बीच किस प्रकार का रिश्ता है, यही फर्क है। ये माना अब यह फर्क आता है। इसके लिए मैं डॉक्टर त्यागी के पास चलूंगा। धन्यवाद कॉल करने के लिए। जो कॉलर लाइन पर थे, दूसरे कॉलर भी कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर त्यागी जी, क्या कोई बीमार के अधिकार है, क्या कोई विकृति को भी अधिकार में और स्वतंत्रता में शामिल किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है, हमारे देश में क्या पूरे विश्व में कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अधिकार के नाम पर मांगी जाती हैं, लेकिन हमें हमारा जो सामाजिक परिवेश है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अभी डॉक्टर साहब ने एक बात बताई कि साइंस को हम सीमा में, देश की सीमा में नहीं बांध सकते, लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी हैं देश की सीमा में बांधी जाती हैं। और हमारे देश में तो धर्म के आधार पर बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं, और कितने सारे काम ऐसे हैं, कितनी सारी संसद को भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कई सारी उनके कि हमारी संसद इस पर विचार करके इस कानून को बदल सकती है। जैसे समान नागरिकता कानून है, पुलिस रिफॉर्म है, कितनी सारी चीज़ें जो है, लेकिन हमारा जो संसद है वो उसी चीज़ पे निर्णय लेता है। हमारे सांसद उसी चीज़ पे निर्णय लेते हैं जो हमारे समाज में स्वीकार्य हो। ऐसे नहीं है कि किसी भी चीज़ को, क्योंकि फिर अगर आप बड़ा अच्छा मुद्दा त्यागी जी आपने उठाया है, शायद डॉक्टर देसाई भी इससे सहमत हो गए कि हिंदुस्तान में आदमी को आदमी से और औरत को औरत से शादी के अधिकार से ज्यादा जरूरत समान नागरिक संहिता की ज्यादा है। हाँ जी, अगर सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करना है बेंच बिठा के, तो पहले इस पे तो निर्णय करिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी संसद को कहा कि संसद चाहे तो हम उस समय की सरकार को बोला कि सरकार चाहे तो इस कानून में बदलाव कर सकती है, लेकिन एक धर्म के आधार पर भी बाद में उस पर विवाद ना हो जाए तो अभी संसद उस पर निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे ही इस कानून के लिए भी हमारी संसद या हमारे सांसद सोचते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इससे जोड़ना
कतई मुनासिब नहीं होगा। हाँ। अब रिलेटिव वेटेज क्या है पॉलिटिकली, वो पॉलिटिकली तय हो, इससे मैं जरूर इत्तेफाक कर सकता हूं। लेकिन जो विज्ञान का मुद्दा है, जो फ्रीडम ऑफ राइट्स का मुद्दा है, उसको हम दूसरे किसी मुद्दे से जोड़ के वेटेज करें। मैं अभी डॉक्टर देसाई जी, मैं अभी मोबाइल पे इस शो के पहले देख रहा था कि इसके समर्थक लोग क्या ज्यादा तर्क देते हैं। तो जो मेजोरिटी तर्क दिखाई देता है वो तर्क है कि मॉडर्न इंडिया और फ्रीडम, क्या आधुनिकता के नाम पर आप किसी चीज की मांग कर सकते हैं? और क्या इंडिया के मॉडर्नाइजेशन का मतलब आदमी आदमी से शादी करे, ये मॉडर्नाइजेशन है? इसको अकेले को आप मॉडर्नाइजेशन कह के अलग तरीके से देख रहे हैं। बिल्कुल, यही हमारा कहना है कि इसको आप इस परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा करके आप उन वर्गों को आकर्षित कर रहे हैं जो इसके लिए शारीरिक मानसिक रूप से वो बीमार नहीं आए, उसकी आवश्यकता नहीं है। मेडिकल साइंस और सोशल साइंस पिछले 10-20 साल में इस मुद्दे पे बहुत क्लियर है। हमारा समाज जुडिशरी के थ्रू या पार्लियामेंट के थ्रू इसको कब स्वीकार करना चाहता है, वो हमारे समाज का हक है। वो हर एक समाज का हक है कि वो इसको कब स्वीकार करना चाहता है। लेकिन निर्विवाद है जो वैज्ञानिक सच्चाई है, न सिर्फ मेडिकल साइंस की, सोशल साइंस की, और बहुत सारे कल्चर्स में, बहुत सारी संस्कृतियों में होमोसेक्सुअलिटी पे स्टडीज हो चुकी हैं। सर, समाज का हक है कब स्वीकार करना चाहे। हाँ, स्वीकार्यता सबसे बड़ी बात है। जरूरी क्या है ये भी जरूरी है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। भाई साहब, इसमें जो भी कानून बनाया जाता है वो कम से कम वहाँ की संस्कृति और वहाँ की सामाजिकता को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। हमारे देश की ऐसी संस्कृति नहीं है कि यहाँ पे इस धारा को खत्म किया जाए। अगर ये धारा खत्म हो जाएंगी, जो यौन अपराध जो ना औरतों की तरफ बढ़ रहे हैं, वे लड़कों की तरफ भी बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी बढ़े हैं। है जी, ऑलरेडी बढ़े हुए हैं। ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, आगे और ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि जब एक धारा ही खत्म होगी, 377 के अंतर्गत मुकदमा ही दर्ज नहीं होगा। और जो भी कानून बनाया गया है सामाजिकता को और हमारे देश की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। हमारे देश की संस्कृति ये नहीं कहती कि हम इतनी पश्चिम में हो जाएं अभी से ही। और हमारे देश की संस्कृति ये कहती है कि जरा सा अगर कोई टचिंग भी करता है तो उस पर भी एकदम धारा लागू होनी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर देसाई जी, ये जो पहलू है जो इस कॉलर ने बताया है कि क्राइम बढ़ता है, ये देखा भी गया है, पश्चिम में भी देखा गया है और भारत में भी देखा गया है कि जहां पर धारा 377 जैसी सख्त धाराएं नहीं है वहां पर इसका क्राइम बढ़ा है। और बच्चों का शोषण, ज्यादातर बच्चों का शोषण बढ़ा है। एक बार फिर माफी चाहता हूं, अगर हमारी सामाजिक और कानूनी व्यवस्था उन अपराधों को रोकने के लिए असफल है तो उसके लिए हम ये मुद्दा नहीं उठा सकते। अगर होमोसेक्सुअल चाइल्डहुड एब्यूज हमारी फिक्र है तो वो फिक्र अपनी जगह जायज हो, उसके लिए जो मैकेनिज्म वो लगाए जाए। लेकिन बार बार मुद्दा वही होगा, दो कंसेंटिंग एडल्ट्स के बीच जो रिश्ता होगा वो उनका हक है, नैतिक रूप से, डॉक्टरी विज्ञान से और सामाजिक विज्ञान से, इसमें कोई विवाद तो आप ज्यादा बेहतर बनाएंगे। लेकिन नैतिकता का तो मुझे लगता है कि आप वो समाज का हक है। लेकिन जो नैतिकता हमने 50 और मुद्दों में विश्व से ले रखी है, और ये जो कॉलर कह रहे थे, डॉक्टर देसाई जी, आप ऐसे मुद्दे का, ऐसे पश्चिम का समर्थन करें। नेदरलैंड में बहन भाई शादी कर सकते हैं, आप इसको अधिकार में नेदरलैंड का उदाहरण देके हिंदुस्तान पे थोपेंगे? हाँ, नहीं, वो ना थोपे। लेकिन मैं एक और मुद्दा कहना चाहूंगा। नहीं, ये जो कानून 377 बना आप है, जिस पश्चिम का अनुकरण करते हैं वो पश्चिम भाई बहन से शादी करने के लिए अलाउड करता है। सामाजिक बुराइयां जब, क्योंकि वहां पर बाजार देखा जाता है। हाँ, लेकिन उस मुद्दे को इस मुद्दे से जोड़ना मुनासिब नहीं है, क्योंकि मतलब केवल स्वतंत्रता के नाम पर स्वैराचार को आजादी देना संभव नहीं है। और मेडिकली भी आप मानेंगे कि भाई बहन के संबंध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अनुमति नहीं दे सकते। लेकिन वही ब्लाइंडली वेस्ट को फॉलो न करें, पाश्चात्यकरण ब्लाइंडली न होने दें, ये मुद्दा मैं इत्तेफाक करता हूं, बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। जैसे मैंने शुरू में कहा, वेस्टर्नाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन का हम विरोध करें जहां मुनासिब हो। बिल्कुल, मेरी राय यह है कि वेस्टर्नाइजेशन का कमर्शियलाइजेशन क्या है, सरोगेसी व्यवसाय पर नजर डालते हैं। पॉसिबल है। समलैंगिकता बनाम सरोगेसी व्यवसाय भारत में क्रांतिकारी तरीके से बढ़ रहा है।
भारत में सरोगेसी के जरिए बच्चा पाने वाले 90% समान सेक्स वाले कपल हैं। 4 से 5 लाख रुपए देकर आप आसानी से सरोगेसी के जरिए बच्चा ले सकते हैं। सरोगेट मदर को न सिर्फ कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, बल्कि डेथ तक हो जाती है। भारत में 6000 से ज्यादा सरोगेसी सेंटर चल रहे हैं। देश में सरोगेसी व्यवसाय $8000 मिलियन से ज्यादा हो गया है। भारत के बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु में ये कारोबार खूब फल फूल रहा है। सरोगेसी व्यवसायी समलैंगिकता को बढ़ावा देने के लिए कई एनजीओ के जरिए देश में काम कर रहे हैं। परिवार व्यवस्था हिंदुस्तान की ताकत है और इस ताकत के कारण ही यहाँ पर हमारी संस्कृति के जड़ें मजबूत है। अगर हमारी परिवार व्यवस्था कोलैप्स हो जाती है, चरमरा जाती है, तो हिंदुस्तान को चरमराने से कोई रोक नहीं सकता। इस मजबूती के ऊपर अगर घाव डालना है तो ऐसे कई चीज़ें की जा रही हैं, जिसमें से एक ये समलैंगिकता के विकृति को स्वीकृति है, ऐसा हमारा मानना है। आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं? टेलीफोन करिए, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करके आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। आप इस पर आपकी राय हमारी वेबसाइट sudarshannews.com पर भी दे सकते हैं। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? जय हिंद सर। हाँ सर, मैं वशिष्ठ शुक्ला बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ सर, मैं वशिष्ठ शुक्ला बात। जय हिंद सर। बोलिए। सर, मैं वशिष्ठ शुक्ला बात कर रहा हूँ। आगे भी बोलिए। सर, मेरा ये सुझाव है कि अभी राहुल गांधी चुप क्यों है? नहीं, राहुल गांधी ने इस विषय पर प्रतिक्रिया दी है। धन्यवाद कॉल करने के लिए। आपको दिखाते हैं राहुल गांधी का इस विषय पर क्या मत है, देखिए। My personal view is that these are matters of personal freedom, and I think I would agree more with the High Court. I think these type of matters should be left to individuals, and these are their choices. This country is known for its freedom of expression. सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट में ये कहा है कि पार्लियामेंट अगर लॉ को बदलना चाहे तो बदल दे, लेकिन जैसे ये प्रोविजन आज स्टैंड करती है ये वैलिड है। तो अगर कोई सरकार कोई प्रपोजल लाना चाहती है तो सर्वदलीय बैठक बुलाए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? कारणों में नजर डालते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, धारा 377 को खत्म कराने की साजिश। धारा 377 समलैंगिक संबंधों को अप्राकृतिक मानती है। इसी वजह से भारत में 50 लाख से ज्यादा लोग धारा 377 का विरोध कर रहे हैं। इनके विरोध के पीछे भारत में कई गैर कानूनी व्यवसायों को बढ़ावा देना है। भारतीय संस्कृति के खिलाफ साजिश। भारतीय संस्कृति की परिवार व्यवस्था को दुनिया अपना रही है, लेकिन अब अधिकारों के नाम पर देश की इसी संस्कृति को खत्म करके सिंगल पेरेंट्स और रिश्तों पर हमले हो रहे हैं। भारत में सरोगेसी और आईवीएफ का बिजनेस बूम करता। भारत में 2012 के बाद से सरोगेसी व्यवसाय में अचानक से बूम आ गया है। 2012 के बाद से ये व्यवसाय अचानक से कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि भारत में समान सेक्स वाले लोग सरोगेसी के जरिए बच्चे पा रहे हैं। परिवारों का टूटना समलैंगिकता को बढ़ाता। परिवारों से दूर रहना और अकेले रहना समान सेक्स की ओर आकर्षण को बढ़ा रहा है। ये बीमारी आधुनिक युवाओं में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। आधुनिकता के नाम पर बीमारियों का हब बना भारत। जब लड़के आपस में सेक्स करते हैं तो ऐसे में एनल सेक्स के जरिए सबसे ज्यादा बीमारियां फैलती हैं, क्योंकि वायरस और बैक्टीरिया आसानी से मल और दूसरे वाहकों के जरिए आसानी से फैल जाते हैं। कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। देश में अगर धारा 370 अलाउ हुआ 370 क्यों नहीं? नहीं, ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है। इस मुद्दे पर आपको कुछ कहना है? सर, एक देश में अगर धारा 370 अलाउ हुआ 377 क्यों नहीं? चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। देखिए, ये पूरे ही संस्कृति पर ही भारत पे हमला है। हाँ, ये भारतीय संस्कृति पर पूरा हमला है और ये साजिशन ये सब किया जा रहा है। ये कुछ लोग हिंदुस्तान की संस्कृति और परिवार को बर्बाद कर रहे हैं और ये लोग समझ लीजिए
ये पूरे देश को खंडित कर रहा है, पूरे परिवार को नष्ट कर रहा है। अब परिवार भारत का आप सही कह रहे हैं कि भारतीय परिवार आप कह रहे हैं कि है, लेकिन हम समझ अब आज देखिए सारे को सारे तोड़ करके कहाँ ले गया है। और ये एकदम अप्राकृतिक और प्रकृति के साथ ही रहन सहन ही नहीं है। प्रकृति के साथ हमको जीना है, लेकिन ये अप्राकृतिक कार्य ये लोग कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद डॉक्टर देसाई जी। इसको अप्रकृति के शब्द तो भारत में पहले से यूज किया जा रहा है, इस बात को तो आप मानेंगे? यूज किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी यूज होती है जो हम बदलते हुए वक्त के साथ बल्कि दुनिया भर के देशों में इस शब्द को यूज किया जा रहा था। नहीं, अननेचुरल जो अंग्रेजी शब्द है अननेचुरल है या अप्राकृतिक है। अप्राकृतिक शब्द अब कहीं नहीं इस्तेमाल हो रहा है। अपने आप में ही ये बताता है कि ये प्राकृतिक नहीं है, ठीक नहीं। ये सोच की बात है सर, ये प्लीज गौर करें, ये सोच की बात है। और अगर हम पिछले 200, 300, 400, 500 साल का इतिहास देखें, विश्व भर में या देश में जैसे सोच बदली है, बहुत सारी चीजें जिसको अप्राकृतिक माना जाता था वो प्राकृतिक मानी जाती है। बहुत सारी प्रथाएं हमारे समाज के बाद क्या परिणाम हुए ये भी देखना जरूरी है। हम एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। डॉक्टर देसाई के लिए कई सवाल है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक। बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि समलैंगिक संबंधों के विकृति को स्वीकृति देना कितना सही है। दुष्यंत अत्री ट्विटर पर लिखते हैं कि स्त्री और पुरुष की एक दूसरे के अनुरूप परमेश्वर ने और प्रकृति ने रचना लगाई है। इसमें खिलवाड़ करना या बदलाव करना अपने आप में कई बीमारियों को निमंत्रित करना है। इसी में उमेश पांडे ग्वालियर से फेसबुक पर लिखते हैं, डॉक्टर देसाई जी आपके लिए है कि ऐसे प्रकार की मानसिक बीमारियां चलती रहेगी तो ही मानसिक बीमारियों पर उपचार करने वाले डॉक्टरों के भी व्यवसाय चलेंगे। ये आपको उद्देश्य करके लिखा हुआ है, क्या कहेंगे? यही, अगर मनोचिकित्सकों को अपने व्यवसाय की सिर्फ फिक्र होती तो इसको बीमारी के रूप में बनाए रखते, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। पूरे ना कहते हुए भी इसको बनाए रखने में अगर फायदा है तो क्या नुकसान है? नहीं, ये लेकिन मैं तो वैसे भी व्यवसाय नहीं करता हूं, मैं सरकारी अस्पताल में काम करता हूं। बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, मैं आपकी जमात की बात कर रहा हूं, जिस जमात पे सवाल उठ रहे हैं और वो सवाल साबित हो रहे हैं। लेकिन उस जमात ने भी इसको बीमारी अस्वीकार किया है 20 साल से। बड़ी अच्छा मुद्दा आपने उठाया, और ये जिसने भी मैसेज भेजा है, क्योंकि अगर साइकियाट्री, ये मैं मानता हूं फार्मा कंपनीज, फार्मा इंडस्ट्री का मोटिव बहुत होता है, सरोगेसी इंडस्ट्री का हो सकता है, पूरी तरह संभव है। लेकिन यही अप्रिशिएट करने वाली बात है कि डॉक्टर्स कम्युनिटी ने और साइकियाट्रिक कम्युनिटी ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 20 साल पहले करीब क्लियर कर दिया कि ये बीमारी ना माना। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसके इशारे पे क्या करती आप सब जानते हैं। ये तो अब विचार की बात है, राय की बात है। डॉक्टर त्यागी जी अभी डॉक्टर देसाई बता रहे थे कि ये बिहेवियर है, मतलब एक तरीके की आदत है। आदत तो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो हमें बहुत आदत बदली जा सकती है। और अभी बात ऐसे आई है कि जब जो आदत, अगर कोई गलत आदत है कहीं भी समाज में, उसका गलत प्रभाव पड़ रहा है, चाहे कोई भी। अब जैसे शराब पीना हमारे यहाँ पे, हमारे देश में सभी जगह, कुछ प्रदेशों को छोड़ दें तो अलाउड है, लेकिन उसको फिर भी गलत माना जाता है। उसमें डॉक्टर त्यागी जी, अगर कोई देसी पीता है तो उसको पियक्कड़ कहते हैं, या उसको क्या क्या शब्द अलग अलग प्रांतों में यूज किए जाते हैं, आपको पता है। और अगर वही लाइसेंस की इंग्लिश पीता है तो उसको लाइफस्टाइल और फैशन कहा जाता है। फिर भी गलत तो फिर भी माना जाता है। कोई भी शराबी आदमी ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा शराब पिए, ठीक है। तो ऐसे ही ये जब बिहेवियर है, कोई आदत है, तो आदत अगर वो गलत है और उसको समाज स्वीकार नहीं कर रहा है,
आज की स्थिति में बता रहा हूँ अपने अब सोच से समझ से कि अभी हम इस चीज़ को स्वीकार करने के स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर साहब नहीं, इसको डॉक्टर त्यागी, मेरा फिर कहना है कि स्थिति में है क्या नहीं, इसके बजाय उसकी आवश्यकता है कि नहीं भी तो जरूरी है। ही नहीं, कभी रही नहीं आवश्यकता। अब ये आज़ादी के नाम पर अपनी उसके नाम पर कुछ भी करा जा सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी मांग उठाई जा सकती है और ये हमेशा से उठती आई है। परिवर्तन जब से मनुष्य संस्कृति या जब से मनुष्य सभ्यता हुई है तब से परिवर्तन पूरे समाज में चलते आ रहे हैं। और हमारे यहाँ कहना भी, सभी जगह कहना है कि जो प्रकृति, जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है, बदलाव आएंगे और आते रहेंगे। पर अब आगे ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब भी बदलाव आता है तो जो पुराने विचार होते हैं उनको मुश्किल होती है, अपने विचार बदलने में मुश्किल होती है। जिसको आप सही और गलत करें वो नैतिकता सही गलत का मुद्दा है। नहीं, आपको या मुझे का नहीं है, आपको या मुझे कोई हक नहीं है कि किसी को हम गलत कहें। आए हैं डॉक्टर साहब, आप हमेशा यहाँ से खाना खाते आए हैं, ये हमेशा नया ही रहेगा। बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। लेफ्ट हैंडेड को स्वीकृति मिल चुकी है बहुत समय पहले, जब हम लोग जब बचपन में थे। मुंह से खाने की बात कर रहा हूँ मैं, मुंह से खाने की बात कर रहा हूँ, हाथ की नहीं कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये जो है मुंह से खाना ये प्रकृति है, पुरानी सोच, और इसको पुरानी हो गई इसलिए अभी कहीं और से खाओ ऐसा आप नहीं कह सकते। ये जरा आप एग्जैजरेट कर रहे हैं। पुरानी हाँ, तो यही तो बात है कि जो बात हमारे फायदे की नहीं उसको हम कहते हैं कि जरा ज्यादा हो गया, माफ करें, कि आप जो कह रहे हो ज्यादा हो गया। जब बदलाव आता है तब हमें मुश्किल होती है, जो हम विचार बदलना नहीं चाहते। आप बदलाव कहिए, लेकिन आप नया पुराना कह के इसको पुराना कह के नकारने की बात नहीं कर सकते। बदलाव। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। चंडीगढ़ से। हेलो, बोलिए। मैं राजेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। बोलिए वर्मा जी। राहुल गांधी जो है हमारी संस्कृति को बिगाड़ना चाह रहे हैं। इसी मुद्दे पे वो इलेक्शन लड़के देख लें। इनको हिंदुस्तान की जनता और संस्कृति सिखा देगी, वो वैसे ही हमारे खिलाफ हैं। चलिए, आपने राहुल की नाम लिए तो जरा सोनिया गांधी इस विषय पर क्या कहती है, प्रतिक्रिया देखते हैं। कोर्ट द्वारा समलैंगिक अधिकारों के बारे में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पलटने से निराश हूँ। हाईकोर्ट ने पुराने दमनकारी अनुसूचित को हटा दिया था, जो हमारे संविधान में दिए हुए मानवाधिकारों का उल्लंघन है। डॉक्टर त्यागी, आखिर गांधी परिवार हिंदुस्तान के ज्यादातर जनमानस का प्रतिनिधित्व करते हुए इसका विरोध क्यों नहीं करता? वो हम सभी कहते आए हैं कि सोनिया गांधी जो हैं वो भारतीय परिवेश में पली बढ़ी नहीं है, और ये हमेशा रहता है। जो आदमी जिस बैकग्राउंड से आता है, जिस परिवेश से आता है, उसकी छाप उसके मन में से कभी निकलती नहीं है, आजीवन नहीं निकलेगी, चाहे वो कितना ही बदलने की कोशिश कर ले। तो यही उनकी सोच है, उसी तरीके से रहेगी। मायके की चीज़ें अच्छी लगती है। हाँ, और ऐसा कहते हैं ना कि बच्चों को भी मामा के गांव की चीजें अच्छी लगती है, तो राहुल गांधी को भी इटली की विकृतियां अच्छी लगती हैं। हाँ, बिल्कुल। शायद डॉक्टर देसाई कुछ नहीं कहेंगे इस पे। नहीं, मैं कहूंगा कि यही विचार कोई दूसरा व्यक्ति आपके हमारे बारे में भी कह सकता है। हाँ, कहे, पुराने विचार अगर वो हिंदुस्तान के माटी से जुड़ा है तो हम उसके साथ हैं। हाँ, राय एक दूसरे के बारे में इतनी आसानी से दे देना शायद मुनासिब ना हो। चलिए, आप साइकियाट्रिस्ट थे, आपके पास बड़े अच्छे शब्द हैं, आप लोगों पर उन शब्दों के द्वारा ही तो ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन शायद आप लोगों का ज्ञान लोगों की विकृति को मान्यता देने पर ज्यादा मेहनत करने के बजाय उनके अच्छे गुणों को समाज के सामने लेके जाने पे अगर ज्यादा लगे तो अच्छा होगा। हम अगर गलतियां करेंगे तो उन गलतियों के परिणाम क्या होंगे, इसको भी देख लेते हैं। देश की सांस्कृतिक मान्यताओं को खत्म कर दिया जाएगा। दुनिया को पता है भारत सांस्कृतिक रूप से मजबूत है। जब तक भारत की सांस्कृतिक मान्यताओं पर हमला करके इन्हें नहीं तोड़ा जाता, तब तक भारत को फिर से गुलाम नहीं बनाया जा सकता। सरोगेसी बिजनेस भारत में तेजी से बढ़ने लगेगा। वैसे तो भारत में सरोगेसी व्यवसाय पहले से ही बूम कर रहा है, लेकिन जैसे ही अप्राकृतिक संबंधों को मान्यता मिलेगी, वैसे ही ये व्यवसायी अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। भारत एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों का हब बन जाएगा। सेक्स संबंधों से फैलने वाली बीमारियां कभी भारत में नहीं हुई। दुनिया में इन बीमारियों को फैलाया गया, फिर इनकी वैक्सीन बनाकर दुनिया को बेची गई। इसके बाद दुनिया में ऐसी कंपनियों का कारोबार फलने फूलने लगा। भारत आर्थिक और सामाजिक रूप से गुलाम बन जाएगा। भारत को आर्थिक और सामाजिक रूप से गुलाम बनाने के लिए ही ऐसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, क्योंकि जब तक भारत के युवाओं को उनकी जड़ों से नहीं काटा जाएगा, तब तक कोई भी भारत को गुलाम बनाने में सफल नहीं हो सकता। भारतीय युवा मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे। मानसिक रूप से बीमार युवा ही इस ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि जो युवा अपने परिवार के साथ हैं, अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं पर चल रहे हैं, वो कभी भी ऐसी बीमारियों का शिकार नहीं होते।
कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद जी, मैं अरुण बोल रहा हूँ कोच्चि से। हाँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम अगर मनुष्य को, चाहे पश्चिमी सभ्यता हो चाहे भारत की सभ्यता हो, दोनों परमात्मा में विश्वास रखते हैं और परमात्मा का बनाया हुआ ये विधान है कि सेक्स सिर्फ मेल और फीमेल में ही हो सकता है, और उसके अलावा कुछ भी है वो अननेचुरल है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मनुष्य भगवान को नहीं मानता तो कम से कम पशुओं से ही उसे शिक्षा लेनी चाहिए कि पशु तो कम से कम समलैंगिक नहीं होते, वहीं से हमें शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए और जो विधान परमात्मा ने बनाया उसको मानना चाहिए। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? जी सर, मैं नितिन बोल रहा हूँ सर, दिल्ली से। हाँ, मुझे 4-5 छोटे पॉइंट्स कहने इस पे। तो पहला तो जो आजादी के नाम पे जो कहा जा रहा है, तो मान लीजिए अगर ये थोड़ा देर के लिए कानून लागू हो भी जाता है, तो जो लोग इस चीजों को नहीं मानते हैं, तो वो कल को अगर मान लीजिए मैं किसी समलैंगिक को अपने घर में नहीं रखना चाहूँ, तो कल को मैं क्रिमिनल बन जाऊंगा क्योंकि मैं कानून उस चीज को मान नहीं रहा हूँ करके। तो ऐसे जितने लोग जो कि इस कानून को नहीं मान रहे, जो लोग इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनको मजबूरी में इन लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि कुछ मुट्ठी भर लोगों को हमें कानूनी तौर पे मानना पड़ रहा है करके। दूसरी चीज ये है कि सर, जैसे आज नॉर्मल रिलेशन होता है, कोई आदमी मतलब किसी दूसरे आदमी का कंधे पे हाथ रखता है, कोई लड़की किसी दूसरे लड़की के कंधे पे हाथ रखती है, तो कल को लोग उनको भी शक के नजर से देखेंगे कि ये लोग भी समलैंगिक होंगे करके। तो नॉर्मल जो रिलेशंस होते हैं ना, वो सब बर्बाद हो जाएंगे करके, हर कोई उस शक के घेरे में आ जाएगा करके। ठीक है, जो लोग पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं करके, दो लोग साथ में रहते हैं करके, वो लोग थोड़ा हंसी खुशी करेंगे तो लोग सोचेंगे ये लोग समलैंगिक है करके। दूसरी चीज ये। तीसरी चीज सर, मुझे ये कहना है कि जो सहमति की बात की जा रही है, दो एडल्ट लोगों की जो सहमति हो तो चलो कोई बात नहीं करके। तो स्वीडन जो है, स्वीडन में मतलब भाई बहन के बीच यौन संबंध बन सकते हैं, सिर्फ इसी बहाने पे बने कि दो लोग सहमति से हो जाते हैं करके। तो क्या अगर सहमति को दिया जाएगा तो कल तो रिश्ते नाते सब बर्बाद हो जाएंगे। भाई बहन के बीच भी आप सहमति बना सकते हैं करके, अगर वो एडल्ट है तो ये चीज आ जाएगा। चौथी चीज ये है कि जो एक 1987 में बहुत पहले इस पे रिसर्च हुआ था, डॉक्टर स्टीफन रूबिन ने किया था। उन्होंने मतलब 199 केसेस लिए थे, देखे थे कि 32% जो बाल शोषण होते हैं वो इन्होंने किए, समलैंगिकों ने किए। और जबकि उनकी आबादी 1-2% है, 1-2% आबादी जब 32% यौन शोषण कर रही है, तो कल को जब इनकी आबादी बढ़ेगी तो ये कितनी महामारी लाएंगे, तो वो सोचने से परे है करके। वाह, बहुत अच्छे पॉइंट बताया आपने। क्या नाम है आपका? सर नितिन बोल रहा हूँ सर, दिल्ली से। और एक और चीज है सर फाइनल मेरा, कि जो रिसर्च इस पे आ रहे हैं ना, कि रिसर्च जो बोल रहे हैं कि नहीं ये तो जीन के कारण होते हैं, जेनेटिक कुछ बीमारियां हैं, तो इसके ऊपर मैं बोलूंगा कि देखिए रिसर्च आज के जमाने में वही रिसर्च सामने आ रहे हैं जो इनके ऊपर हैवी फंडिंग हो रही है करके, और हैवी फंडिंग वही कर पाते हैं। आप क्या कहते हैं नितिन? सर मैं स्टूडेंट हूँ सर यहाँ पे दिल्ली में। मैं आपको आह्वान करता हूँ, आप पत्रकारिता सीखिए, आप आइए, हम आपका सुदर्शन में स्वागत करेंगे। डॉक्टर देसाई के पास चलते हैं। डॉक्टर देसाई, 1%, 0.1% भी जो लोग इस प्रकार में नहीं हैं, वो 32% यौन शोषण के अपराधी है। अब तो आंखें खोलिए। एक मुद्दा क्लियर कर ले, यौन शोषण हर तरीके से गलत है, उसमें जितना भी असर हो, चाहे सेम सेक्स में हो, अक्रॉस जेंडर्स हो, हम यौन शोषण को इस मुद्दे से जोड़ के गलती कर रहे हैं। जब आपकी माने, आपकी चले, तो ये परमिशन अगर समाज में मिल जाए तो कितने बच्चों के ऊपर बलात्कार होंगे? नहीं, जैसे मैंने पहले कहा, हमारी अगर सामाजिक और कानूनी व्यवस्था हम यौन शोषण के खिलाफ अच्छी नहीं बना सकते, तो वो हमारी कमी। मतलब एक तरफ गलत परमिशन दे दो और फिर पुलिस लगा। नहीं, ये गलत परमिशन नहीं हुई ना सर। मैच्योर कंसेंटिंग एडल्ट्स की बात है। जैसे हमने पहले कहा, बच्चों का यौन शोषण मैच्योर कंसल्टिंग एडल्ट में बहन भाइयों के भी कई जगह पर परमिशन दी है ना। वो मुद्दा अलग हो गया ना, वो मुद्दा ही अलग हो गया, उसके अप्राकृतिक तो यहाँ नहीं चलेगा। अब इसका इस विवाद का कोई है ना, अगर हम बदलते हुए विचार को ना मानना चाहें तो समय लगेगा। हम सबको समय लगेगा अपनी सोच बदलने में। बदलता हुआ विचार स्वाभाविक बदल रहा है या मार्केट के प्रभाव में बदल रहा है या हिंदुस्तान को बर्बाद करने वाली ताकतों के प्रभाव में, यह भी सोचना होगा। अगली कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सुरेश सर, मैं प्रशांत उपाध्याय पठानकोट पंजाब से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ सुरेश जी कि जो चीज गलत है वो गलत है, ये अप्राकृतिक चीजें हैं। इसके लिए हमारे समाज में अभी वो मानसिकता नहीं बनी है और हमें इसको बिल्कुल भी किसी भी तरह से इसको हमें
परमिशन नहीं देनी चाहिए ऐसा होने के लिए। और जो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग इस नाम पे सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रीडम के नाम पे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या अगर बच्चा आग से खेलना चाहता है तो हम उसे आग से खेलने की परमिशन देते हैं? डॉक्टर देसाई जी को मैं देख रहा हूं काफी देर से वो इसको समर्थन कर रहे हैं, कृपया उसको पर्सनली न ले, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर उनके घर में कोई बच्चा ऐसा करेगा तो क्या वो उसे समर्थन करेंगे? क्या उसको मान्यता देंगे? नहीं देंगे, मैं जानता हूं नहीं देंगे, क्योंकि हमारे समाज में अभी इसके लायक इसको स्वीकृति देने की मानसिकता नहीं बनी है। धन्यवाद डॉक्टर देसाई जी। आपके इनके सवाल में इनका जवाब मौजूद है। जैसे हमने 2-3 बार बात कर लिया, बच्चों की जजमेंट अगर नहीं मानी जाती है तो वो अलग किस्सा है। यौन शोषण या बच्चा कोई खतरनाक बर्ताव करना चाहता है, उसको इससे न जोड़ें आप। The principle is about mature consenting adults। ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा, आज माने या कुछ हफ्तों के कुछ महीनों के बाद माने। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मेरा कहना यह है कि हम डिस्कस करते हैं, बार बार ये जिक्र आता है कि इस मुद्दे को उससे ना जोड़ें। जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो उसका जीवन ही ऐसा ताना बाना है कि कितने सारे मुद्दे, क्या करीब करीब सभी मुद्दे एक दूसरे संबंधित होते हैं, जुड़े हुए हैं। ताना बाना एक ऐसा है हमारा ताना बाना, सामाजिक ताना बाना, पूरे विश्व का बहुत सारे मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम आज़ादी के नाम पे, अभी जैसे ये कह रहे हैं कि भाई आज़ादी के नाम पे एडल्ट्स को ये सुविधा दे दी जाए, एक कि वो जो चाहे करें, अगर उसे यौन अपराध बढ़ता है तो उसके लिए फिर एक अलग से पुलिस बनानी पड़ेगी, अलग से एक उसका वो करना होगा। तो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दिया ही क्यों जाए सिर्फ आज़ादी के नाम पे? और इतने कम प्रतिशत लोगों के, कल को कोई भी एडल्ट भी मिलके कुछ और कानून की मांग करने लगे, 10 करने लगे, 20 करने लगे, तो उन 10-20% के लिए 90% लोगों का विरोध क्यों किया जाए, क्यों सहा जाए? डॉक्टर देसाई इस पर कहेंगे कि इसको इससे मत जोड़िए। नहीं, जोड़िए, मुझे बोलने दीजिए, अभी मैं बता रहा हूं। जो विचार हैं, अभी विचार की बात आ रही, पुराने विचार, नए विचार, कितनी चीजें ऐसी हैं समाज में परिवर्तित हुई नए आधुनिक विचार के नाम पे, और फिर उनको वापस लिया गया, फिर वो विफलता की वजह से। तो मेरा कहना यह है कि विचार कभी भी ना तो पुराने होते हैं नए होते हैं, विचार होते हैं। समय और परिस्थिति के अनुसार उनकी प्रासंगिकता जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन किसी भी विचार को, किसी भी बात को ये कह देना कि आप तो आधुनिक विचार के हैं या आप पुराने विचार के हैं, तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। हर बार जब सामाजिक बदलाव होता है तो विचार गोष्ठी यही होती है, लेकिन हर बदलाव अच्छा ही होता है ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ। लेकिन जो मुद्दा था डॉक्टर त्यागी का, इसको जरूर जवाब देना जरूरी है। क्या मुद्दा था सर आपका? सबसे पहला बड़ा जो आपने बड़ा जोर से कहा, हाँ, आजादी के एक मुद्दे को दूसरे से जोड़ने का। नहीं, कौन सा जोड़ने का? हाँ, अल्पसंख्यकता की बात है। अगर आप ये कह रहे हो कि 90% पे क्यों थोपा जाए, हाँ, अगर हम ये नहीं मानते हैं कि अल्पसंख्यकों को हक नहीं है तो फिर मुद्दा खत्म हो जाता है। हर एक अल्पसंख्यक को अपने तरीके से जीवन जीने का हक है या नहीं है, ये सवाल है। सर, आपके अधिकार दूसरे के अधिकारों पर आक्रमण ना करे, ये भी तो एक संवैधानिक बात है ना। नहीं, तो मेजोरिटी पे कोई आक्रमण नहीं हो रहा है। हाँ, मेजोरिटी पे कोई आक्रमण होना जरूरी नहीं है। देखिए, जब भी समाज में कोई भी विकृति आती है तो पूरे समाज पे असर होता है। आप 0.1% लोगों द्वारा 32% होने वाले 100% यौनाचार के अपराधों में 32%, 0.1 इस प्रतिशत के लोगों द्वारा होने वाले अत्याचार को भी अगर मेजोरिटी पे अत्याचार नहीं मान रहे तो फिर तो क्या कहें? तो माफ करिएगा, नहीं, यहां मैं बड़ी जोर से कहना चाहूंगा, माफ करिएगा। रिसर्च जैसे कहा गया, रिसर्च जैसी आप ढूंढना चाहें, जैसे साइट करना चाहें वैसे कर सकते हैं। ये बात आपके लिए भी तो कही जा सकती है, ये बात आपका पक्ष के लिए भी तो कही जा सकती है। सर वही तो, एक रिसर्च सिर्फ एक साइड करके यौन शोषण के बारे में हमने सबने ओपिनियन क्लियर कर दी। यौन शोषण के सामने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। बात बहुत पूरी तरह बिल्कुल आंकड़े यही कहते हैं। नहीं, आंकड़े सर 100 प्रकार के होते हैं, आंकड़े 100 प्रकार के होते हैं। फिर आप कहेंगे आपके आंकड़ों को सही कहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप और हम दोनों अपने आंकड़े लाएं, लेकिन किसी एक आंकड़े को फाइनल मान लेना 1%, लेकिन अगर अल्पसंख्यक के हक के लिए मेजोरिटी को ऑब्जेक्शन हो रही है तो वो उनकी डिस्कंफर्ट है। चलिए, इसमें मुझे कोई शक नहीं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ भाई साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर देसाई ने अभी 2 मिनट पहले ये किया था कि भाई जो पश्चिमी देश है उसमें बहन भाई को शादी करने के लिए अलाउड है। हाँ। राहुल गांधी ने प्रियंका से
क्यों नहीं करी? और आप ऐसे आप शब्दों का उपयोग मत करिए। हम अपना राजनीतिक द्वेष निकालने के लिए ऐसे रिश्तों को इस तरीके से शब्दों का उपयोग करने की मैं अनुमति नहीं दूंगा। ऐसे गलत शब्द ना उपयोग करें। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। जी हाँ, जय हिंद सर। बोलिए। मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, सुदेश मिश्रा। हाँ, ये हमारी जो संस्कृति के खिलाफ ये कार्यक्रम चल रहा है राहुल गांधी का या सोनिया गांधी का जो भी है, ये इसमें बदलाव बहुत जरूरी है सर। ये तो हमारी पूरी संस्कृति का सत्यानाश कर देंगे ये लोग। आप लोग अपने चैनल के माध्यम से हमारे लड़के हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, ये तो सब बर्बाद हो जाएंगे, हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि केवल सुदर्शन ही है जो इस विषय पर यह पक्ष रख रहा है। नहीं, बिल्कुल सुरेश जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने पूरे समाज का आईना निकाल करके रख दिया है लोगों के सामने। और ये जो लोग इस विकृति के खिलाफ हैं, जो इस विकृति को बढ़ावा दे रहे हैं, इनका तो ना तो अपना कोई घर होगा, ना इनके अपने बच्चे होंगे। चलिए, धन्यवाद। उपाय देख लेते हैं, उपाय क्या हो सकते हैं। अप्राकृतिक संबंधों पर सख्त रुख अपनाएं। कोर्ट को भारतीय मान्यताओं को देखना होगा। कैसे भारतीय मान्यताएं सभी को सांस्कृतिक रूप से एक साथ बांधे हुए हैं। अगर कोर्ट ने कोई ऐसा निर्णय लिया जो भारत की संस्कृति को कमजोर करने वाला है, तो फिर आने वाले समय में भारत को तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। माँ बाप बच्चों को परिवार और रिश्तों का महत्व बताएं। माँ बाप को चाहिए वो बच्चों को कभी अकेला ना रहने दें, क्योंकि अकेले बच्चे मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में कोई भी मानसिक रूप से ऐसे युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। सरोगेसी बिजनेस करने वालों पर सरकार सख्त हो। सरोगेसी व्यवसाय करने वाले लोग गैर कानूनी तरीके से इस व्यवसाय को अंजाम दे रहे हैं। कई सरोगेसी मदर्स को इनके व्यवसाय ने निगल लिया है। ये व्यवसाय समान सेक्स के युवाओं की तादाद बढ़ने से और भी तेजी से बढ़ने लगा है। बीमार और पीड़ित युवाओं का मनोवैज्ञानिक इलाज हो। कई मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि एक बीमारी है, इसका इलाज हो सकता है। अगर इलाज हो सकता है तो सरकार को इस ओर तेजी से ध्यान देना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सर, ऋषि बोल रहा हूँ से। सर, मेरा कहना है कि अगर 18 साल का होना ही और दो व्यक्तियों के बीच में संबंध समन्वय मानने की बात है, तो वेश्यावृत्ति या व्यभिचार क्यों ना अलाउड किया जाए। अगर दो व्यक्ति बनाते हैं तो उनके बाद अडल्ट्री का कानून लागू होता है, तो वो कानून भी हटा दिया जाए, क्योंकि वो भी पुराना पड़ चुका है। आज के लोग तो मॉडर्न हो गए हैं, वो तो व्यभिचार को स्वीकृति देते वाइस स्वैपिंग के नाम पर, तो ये भी अलाउड कर दिया जाए, तो उसमें भी कोई जबरदस्ती नहीं, लोग कंसेंट से कर रहे हैं अपने। देसाई जी इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वही इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देसाई जी। मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं सिर्फ निष्पक्षता से विज्ञान का और बदलते हुए हमारे दर्शक तो समझ गए कि आपका क्या कहना चाहते हैं। जो नैतिक सोच जो इस कॉलर ने बात की, जो नैतिक सोच है, इसका जवाब दीजिए कि अगर 18 साल पूरे होने पर कोई कहे कि मुझे वेश्यावृत्ति करनी है या मुझे वेश्यावृत्ति से संबंध बनाने हैं, तो सामाजिक और नैतिक सोच का विषय है। लेकिन जहां विज्ञान की बात है, जहां कानून की बात है, वो तय होगा। आज का जो मुद्दा है वो विज्ञान और कानून की बात है। नहीं, हम इसको 360 डिग्री रख रहे हैं। हम इसको सर्वांग दिखाना चाहते हैं, हम इसके सारे पहलू दिखाना चाहते हैं। अच्छा होता 360 रख रहे होते तो अच्छा होता, लेकिन मैं आपके विचार की कदर करता हूं। आपके सारे 360 रख रहे हैं, इसलिए आपको बात रखने का मौका दे रहे हैं। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा किया, ये तो बड़ा अच्छा किया। बिल्कुल। और इसलिए अगर स्वैराचार और आजादी के नाम पर हम वेश्यावृत्ति को अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि हम उसको गलत मानते हैं, तो ऐसा मानने वाला ही बहुसंख्यक वर्ग हिंदुस्तान में इस विषय के बारे में भी है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हाँ, हेलो। हाँ हाँ, ये जो मुद्दा दिखाया जा रहा है यह देश हित के खिलाफ, और ऐसे लोग जो लोग इसका समर्थन करते हैं उनको देश से बाहर निकाल देना चाहिए। चलिए, बाहर निकालने के पहले सुधारने का प्रयास करते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो, जय हिंद। हाँ, मेरा सवाल डॉक्टर देसाई जी से है कि अगर समाज को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, अगर ये लोग इंटेलिजेंट हैं, डॉक्टर है, बहुत बुद्धिमान है, तो रिसर्च इस बात पर क्यों नहीं करते हैं कि समलैंगिक लोग जो थोड़ा सा मानसिक विकृति है उनको ठीक दिशा मिलाकर एक ह्यूमन में समाज में रहने का अधिकार दिया जाए।
उनको मुख्य धारा में लाया जाए। इस पे रिसर्च हो चुकी है, रिसर्च के बाद ये तारण पहुंचा है। मैं या कोई एक व्यक्ति समाज को किसी दिशा में नहीं ले जाता है, विज्ञान और समाज की सोच समाज को किसी दिशा में ले जाती है। आप या मैं क्या तय करेंगे? प्रभावित करने के लिए मीडिया का उपयोग होता है, वो जरूर हो, और उस हिसाब से आपका हक जरूर बनता है। लेकिन कोई हम में से कोई एक व्यक्ति के, कोई एक संस्थान, डॉक्टर देसाई जी, समाज के अचानक भारत के बॉलीवुड के कई तथाकथित हीरो, मैं तो हीरो नहीं मानता उनको, पर्दे के कलाकार कहिए, जो पैसे देके बोलते हैं, जो आप बुलवाएंगे वो बोलते हैं, कपड़े उतारते हैं तो बोलना बहुत छोटी बात है, ऐसे लोग इसका समर्थन करते हैं। ये पैसे के प्रभाव में नहीं है क्या? ये मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि आप किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं और किस संदर्भ की बात कर रहे हैं, ये आपकी हमारी सोच शायद एक ना हो। लेकिन किसी व्यक्ति का बॉयफ्रेंड है, क्या नाम उसका, जिसने अभी एक विवादित बयान दिया था, करण जौहर। अब करण जौहर इसका समर्थन करता है। ऐसे कितने फिर बॉलीवुड के लोग ही क्यों करते हैं? आध्यात्मिक क्षेत्र के लोगों ने नहीं किया, क्योंकि वो पैसे पे बिकते नहीं है। ये बदलाव ये रहेगा, बदलाव आने में समय लगता है। मैं आपको एक बात और शेयर करूं, मानसिक बीमारी के बारे में 20 साल पहले तक यह विवाद होता रहा कि यह सिर्फ पाश्चात्य की उपज है। मानसिक बीमारी भारतवर्ष में तो होती नहीं है, हमारे यहां किसी को मानसिक बीमारी नहीं होती, ये सिर्फ अमेरिका और यूरोप वाले मानसिक बीमारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर इसको न करेंगे तो आपका तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। नहीं, हमारा बिजनेस हो या ना हो, और डॉक्टर और साइकियाट्रिस्ट जो सरकारी काम कर रहे हैं क्षेत्र में, लेकिन मैं आपको जो उदाहरण दे रहा हूं इसमें गौर करें। विकृति बीमारियों को कौन नहीं मानता? अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे यहाँ पर जो सामाजिक ताना बाना बुना गया है, वो विकृति पैदा ना हो और होने पर उसको दबाया जाए, बंद किया जाए, इस पर जोर देता है। वो सामाजिक ताना बाना ही हिलाने का, डुलाने का, तोड़ने का षड्यंत्र है, ऐसा हम मानते हैं। ये आपकी सोच है, मैं बिल्कुल समझ गया हूं। विकृति की परिभाषा समाज और कानून तय करेगा, हो सकता है विज्ञान को ध्यान में लेकर। कानून के पहले समाज तय करे, जरूर करे। बिल्कुल बिल्कुल। कॉलर के पास चलते हैं, आखिरी कॉलर को लेते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? आप सुदर्शन बोल रहे हैं अभी आप? हाँ, लाइव में जुड़े हैं, बोलिए। हाँ जी सर, ये जो मामला चल रहा है आपका, ये जो प्रोग्राम दिखा रहे हैं, जैसे इसमें 377 या 376 पे अगर आदमी अपने ये सोच रखे कि भाई मेरी बीवी या पत्नी एक है, बाकी सब मेरी माता बहन बेटी के बराबर है, तो ये ऐसा काम ही क्यों होंगे सर? देसाई जी, ये है हिंदुस्तान। बहुत अच्छी सोच है, हाँ, कदर करता हूं। ये प्रस्तुत करिए, इसको लोगों के सामने लाइए, इसको एस्टैब्लिश करिए, इसको मान्यता दीजिए, लोगों को संस्कारित करिए। हम ये गलती भी ना करें, उसके उच्छृंखलता को, उसके वासना को, उसके डिमांड को, उसको आजादी के नाम पर दूसरे पर थोपने के बजाय उसको संस्कारित। आपकी सलाह है, किसी भी मैं भी आपको बहुत सारी सलाह दे सकता हूं। के बराबर है ये, तो हम इन लोगों को, जैसे आपने डिबेट में बिठा रखे, लोग ये भी समझाते कि भाई हमारा प्रचार ये हो कि हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी माता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा मुद्दा कार्यक्रम के आखिर में रखा है। धन्यवाद कॉलर का। और यही हिंदुस्तान की ताकत है कि इस देश का आम आदमी बहुत ही साधारण शब्दों में अपने उस उपाय को बताता है जिसके लिए दुनिया बहुत मोटा पैसा लगाकर दुनिया के सामने रिसर्च के नाम पर कुछ ऐसे थुतांड या ऐसे षड्यंत्र प्रस्तुत करती हैं जो उनके फायदे की होती है। डॉक्टर देसाई और डॉक्टर त्यागी, मैं दोनों का आभारी हूं कि आपने समय निकाला आज के कार्यक्रम में आए। डॉक्टर देसाई भी हमारी इस बात से तो सहमत है ही कि पैसे का प्रभाव है और मार्केट डिमांड क्रिएट करता है, लेकिन इस मार्केट को अगर हम हिंदुस्तान के अहित की डिमांड क्रिएट करने देंगे तो इसमें हिंदुस्तान का नुकसान होगा और जो हम कभी नहीं होने देंगे। और इसलिए धारा 377 और समलैंगिक संबंधों के इस षड्यंत्र को आगे बढ़ाने वाले लोगों का विरोध करने के लिए पार्लियामेंट पर भी दबाव बनाना जरूरी है। अब आप अपने सांसदों को फोन करिए, उनके ट्विटर पर, उनके सोशल मीडिया के हैंडल पर उनको मेल करके और उनको मिलके इस बात के लिए बताइए कि भारत की संसद हिंदुस्तान के जनमानस का प्रतिनिधित्व करती है और वो भारत का जनमानस कहता है कि समलैंगिकता एक विकृति है, उसको हिंदुस्तान की संसद स्वीकृति कदापि न दे। आज के लिए इतना है। जय हिंद।